नमस्कार। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं प्राणायाम से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी की, जिससे आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। वीडियो 1 में हमने जाना कि प्राणायाम का संबंध हमारे शरीर को चलाने वाले 10 प्राणों से है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आइए अब बात करते हैं प्राणायाम की कैटेगरीज के बारे में। कोई भी प्राणायाम अपनी 3 क्रियाओं के बिना कंप्लीट नहीं माना जाता। यह तीनों क्रियाएं हैं पूरक, कुंभक और रेचक। इन तीनों क्रियाओं को अलग अलग क्रम में करने से ही प्राणायाम की अलग अलग कैटेगरीज बनती है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में प्राणायाम की 3 कैटेगरीज बताई हैं। पहली है बाह्यवती प्राणायाम, दूसरी है अंतःवती प्राणायाम और तीसरी है स्तंभवती प्राणायाम, या इसे केवल कुंभक के नाम से भी जाना जाता है। आप किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए, यानी कि कोई ऐसा आसन जिसमें आपके पैर मुड़े हों। प्राणायाम में लगाए जाने वाले 3 मुख्य आसन हैं पद्मासन, सिद्धासन और तीसरा है सुखासन। इसे हम सामान्य भाषा में पालथी मारकर बैठना भी बोलते हैं। इन तीनों आसनों में से पद्मासन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ध्यान रहे, जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपको हाथों से बनाई जाने वाली मुद्रा का विशेष ध्यान रखना है। इसमें हम 2 तरह की मुद्रा बना सकते हैं। पहली है ज्ञान मुद्रा, या इसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, और दूसरी है वायु मुद्रा। प्राणायाम करने के लिए वायु मुद्रा सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है। वायु मुद्रा में आपको अपनी छोटी उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाना है और अंगूठे से इसको दबाना है। दोनों हाथों से आप ये मुद्रा बना लीजिए। इस मुद्रा में जब आप अंगूठे से उंगलियों को दबाएंगे तो आपकी बाकी की 3 उंगलियां सीधी रहनी चाहिए और हाथों को घुटनों पर इस तरह से रखिए ताकि आपके हाथ थोड़े खुले रहें। प्राणायाम में मुद्रा के साथ हमें एक और चीज का अभ्यास करना है और वो है बंध लगाना। बंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल बंध, दूसरा जालंधर बंध, तीसरा उद्यान बंध। हमें सिर्फ मूल बंध का अभ्यास करना है। मूल बंध कैसे लगता है? आप अपने मल द्वारा इनस को पुल करके होल्ड करना है। जब तक आप कुंभक लगाए रखेंगे तब तक आपको उसको होल्ड करना है, और जैसे ही आपने कुंभक रिलीज किया आपने मूल बंध को भी आपने रिलीज कर दिया। प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक का एक निश्चित रेशियो है। हमें उस रेशियो में ही प्राणायाम को करना चाहिए। ये रेशियो है 1, 4 और 2 का। इसमें 1 जो है वो पूरक है, 4 जो है वो कुंभक है और 2 जो है वो रेचक है। यानी कि आपने अगर 10 सेकंड तक पूरक कर रहे हैं तो आपको 40 सेकंड तक कुंभक करना है और 20 सेकंड तक आपने रेचक करना है, या फिर इसी अनुपात में आपको पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करना है। बाह्यवती प्राणायाम में क्योंकि हमें कुंभक को रेचक के बाद लगाना होता है, इसलिए हम शुरुआत करेंगे 3 सेकंड रेचक लगाने से। उसके बाद 12 सेकंड आपने ब्रेथ को होल्ड करना है और उसके बाद 6 सेकंड आपने ब्रेथ को लेना है। अपनी सुविधा के लिए आप घड़ी के सेकंड्स काउंट करने की बजाय अपने मन में 1, 2, 3 इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बाह्यवती प्राणायाम। आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ने के बाद आपने बंद लगाना है और फिर आपने सांस लेनी है। इस तरह से 3 सेकंड रेचक, 12 सेकंड कुंभक और 6 सेकंड पूरक करने पर बाह्यवती प्राणायाम की एक आवृत्ति पूरी होती है। आइए अब अभ्यास करते हैं अंतःवती प्राणायाम का। अंतःवती प्राणायाम में बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। वही आपने मूल बंध लगाना है, वैसे ही आपने 1, 4 और 2 का रेशियो रखना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपने कुंभक आपने लगाना है पूरक के बाद। आइए शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए।
इस प्रकार पूरक, कुंभक और रेचक इस क्रम में अगर आप करते हैं तो ये प्राणायाम कहलाता है अंतर्वती प्राणायाम। आइए अब जानते हैं स्तंभवती प्राणायाम कैसे करना है। स्तंभवती प्राणायाम को हम केवल कुंभक भी कहते हैं, क्योंकि इस प्राणायाम में हमें पूरक और रेचक का ध्यान नहीं रखना होता है। स्तंभवती प्राणायाम में क्या करना है, हमने सांस को, चाहे वो सांस अंदर हो चाहे वो सांस बाहर हो, उसको वहां पर ही रोक देना है और साथ में लगाना है मूल बल। आप जितनी देर तक आसानी से कुंभक लगा सकते हैं आप कुंभक लगाइए और मूल बल को लगाए रखिए, और उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए और साथ साथ में आपका कुंभक भी रिलीज होता जाएगा। ये अभ्यास शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। बाकी मुद्रा और आसन की पोजीशन स्तंभवती प्राणायाम में भी वही रहेगी, फिर बाकी वायुवती प्राणायाम और अंतर्वती प्राणायाम में। आंखें बंद। इस अभ्यास को आपने 10 सेकंड से 12 सेकंड से स्टार्ट करना है और खींच के लेके जाना है 30 सेकंड। और अगर आप इसको 1 मिनट तक अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है, ये बहुत अच्छा प्राणायाम माना जाता है। इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास आप दिन में 3 बार 10 मिनट से शुरू करके आधे घंटे तक कर सकते हैं, जिससे आपको इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। आपने विशेष ध्यान क्या रखना है, इन तीनों प्राणायामों को आप खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद करिए, और या फिर आपका पेट खाली होना चाहिए। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम जानेंगे प्राणायाम की इन कैटेगरीज पर बेस्ड टाइप्स कौन कौन से हैं, प्राणायाम करते वक्त प्राण वायु को कैसे कंट्रोल करें और प्राणायाम की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करें। अब तक के लिए धन्यवाद।